वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 का वार्षिक का पेपर देखेंगे। बच्चों ये सब्जेक्ट है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, साथ ही बच्चों फ्रीडम मूवमेंट एंड ब्रेवरी ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। बच्चों ये जो पेपर है ये हमारा 25 अप्रैल को होने वाला है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बच्चों ये जो पेपर है ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन थे। यानी हमें बताना है कि जो राजस्थान की जोधपुर रियासत थी उसके पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका क्या नाम था। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा मेक मेशन। दूसरा है, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा केसरी सिंह बारट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन है। यानी एक बच्चों ये समाचार पत्र है जो किसके द्वारा संपादित किया गया था, हमें उसका नाम बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बच्चों ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों ये 1921 को की गई थी। बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर होगा 30 मार्च 1949 के अंदर बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगला है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा सूबेदार फाग्या। अगला है, मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप किसने दिया था, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहां पर होगा फौजी लंबरदार। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा राम नारायण चौधरी। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों ये 1938 को की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर द क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें 10 रिक्त स्थान दे रखे जिनकी हमें पूर्ति करनी है। चलो देख लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। तो बच्चों यहां पर आएगा कितने लोगों के साथ, 363 लोगों के साथ। क्या हो जाएगा बच्चों 363 लोगों के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अगला है, नगाड़ा ग्राम का संबंध प्रजामंडल से है। तो बच्चों यहां पर होगा हमारा बूंदी प्रजामंडल से है। राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से होता है। तो बच्चों कहां से होता है, ये ब्यावर से होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों ब्यावर। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से है वो हमें बताना है। तो बच्चों ये जो शेखावटी हमारा उससे इनका संबंध है। सीकर, चूरू और झुंझुनू। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई, यानी किसकी चर्चा हुई थी ये हमें बताना है। तो बच्चों यहां पर हुई थी भारत की स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने को आक्रमण किया था। तो बच्चों यहां पर किस पर आक्रमण किया था, बीलों पर। किस पर किया था, बीलों पर आक्रमण किया था। राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर नाम से लगाया था। तो कौन सा कर था बच्चों, उसका नाम था चौरी कर। क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर चौरी कर लगाया था। मेवाड़ के दीवान ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा। तो बच्चों यहां पर आएगा दीवान कौन थे, अमर सिंह। अमर सिंह ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विवश बताया, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी ज्यादा किसको बताया बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा हमारा नीमूचड़ा। क्या आ जाएगा बच्चों, नीमूचड़ा कांड। उसको भी जलियांवाला बाग से ज्यादा भयंकर बताया था। आज का 10वां सवाल है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने हुक ए हिंद से नवाजा किसे बच्चों, शेख, क्या नाम आएगा यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान। क्या आ जाएगा बच्चों, मुजीबुर रहमान। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जितने भी प्रश्न हैं इनका हम डिटेल में आंसर देखने का प्रयास करेंगे। चलो एक एक करके हम जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अगर बात करें यहाँ पर तो बच्चों पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर बात करें कि 1813
1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की थी, उस रियासत का नाम हमें बताना है। बच्चों ये जो पहला था उसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की थी, तो बच्चों वो संधि थी सिरोही रियासत के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुआ था, ये हमें बताना है। तो 28 मई 1857 और इसकी शुरुआत बच्चों अजमेर के नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। बच्चों ये भी क्या थे, एक सैनिक छावनी थी। अगला है रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बनाया गया था, तो बच्चों वो हो जाएगा नाना भाई खाट की स्मृति में वहां पर स्मारक बनाया गया था। बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बच्चों ये हमारा जो भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर ये बिजोलिया तहसील स्थित है। अगला है भगत सिंह के प्रतिपादक कौन थे, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा गुरु गोविंद गिरी इनके संपादक है या प्रतिपादक थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो बच्चों वर्धा के अंदर की गई थी। अगला है एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसके जनक कौन है, मोतीलाल तेजावत ने इसकी शुरुआत करी थी। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है, तो बच्चों उनका नाम था भूप सिंह। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, भूप सिंह, यानी जो विजय सिंह पथिक थे उनका सही नाम क्या है बच्चों, भूप सिंह। पुलवामा हमला कब हुआ था, ये हमें इसका सन बताना है। तो बच्चों ये 14 फरवरी 2019 को ये घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताने हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। तो बच्चों मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह शेखावत, ये दोनों ऐसे वीर थे जिनको बच्चों परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कालीबाई का संबंध किस जिले और किस गांव से है, तो बच्चों कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। अगला है मीना विद्रोह राजस्थान में कहां हुआ था, तो बच्चों अगर बात करो तो ये सिरोही और उदयपुर जो 2 जिले हैं उनके अंदर ये विद्रोह हुआ था। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अब जितने भी प्रश्न हैं ये सारे बच्चों हमारे लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी देख लेते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहां-कहां सैनिक छावनियां थी, तो बच्चों राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवड़ा, जिनमें से बच्चों 2 छावनियां थी ब्यावर और खेरवड़ा, इन्होंने इस क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे हमें बताना है। तो बच्चों भरतपुर में तो थे मॉरिसन और जयपुर में थे विलियम एडन। अगले की बात करें राजस्थान में क्रांति के समय कोटा और जयपुर रियासत के शासक कौन कौन थे, उन राजाओं के नाम बताने हैं। तो कोटा के तो महाराव राम सिंह थे और जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। अगला सवाल है स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चों क्या क्या भूमिका थी, विजय सिंह पथिक ने किसानों को जागरूक करने के लिए सेवा समिति की स्थापना की। सन 1917 में ऊपरमाल किसान 5 बोर्ड की स्थापना की। वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने सन 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान समाचार पत्र भी निकाला था। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर। क्वेश्चन अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें बोला है सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो बच्चों देख लेते हैं तीनों नाम कौन कौन से थे। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों रामस्वरूप, रामभजन स्वामी, बंशीधर शर्मा, ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है अभिनंदन वर्धमान कौन है, आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। अभिनंदन वर्धमान भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और लड़ाकू पायलट हैं। अभिनंदन वर्धमान के साहस के बारे में क्या क्या है। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन ने अपने मिग यानी उसका पायलट का बच्चों जिस में वो सवार थे उसका नाम था मिग 21 बाइसन विमान से एक पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने बहादुरी और संयम का परिचय दिया। उन्हें उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की क्या क्या भूमिका थी, उनका हमें वर्णन करना है। तो गोविंद गिरी जी ने प्रत्येक गांव में अपनी धूनी स्थापित की थी तथा
इनके रक्षार्थ कोतवाल नियुक्त किया था। यह कोतवाल उस समय के सभी मामलों के प्रभारी भी होते थे। वह भी लोगों के मध्य विवादों का निपटारा भी किया करते थे। इस प्रकार गोविंदगिरी समर्थ रूप से बिलों का नेतृत्व करते थे। अगला सवाल है, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार से हुआ? तो बच्चों, मेवाड़ का संयुक्त राज्य 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान में विलय हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये विलय राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में हुआ था, यानी 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था और ये बच्चों तीसरे चरण में हुआ था। जब उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ का उद्घाटन किया था और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख भी बनाया गया था। अब बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। साथ ही बच्चों हमें अथवा का प्रश्न भी देखना है। तो राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका का समझानी है। साथ ही अथवा का सवाल है, राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजस्थान में जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दोनों सवाल हम देख लेते हैं। रियासतों का विलय, तत्कालीन केंद्र सरकार जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ने राजस्थान की रियासतों को भारत में विलय करने के लिए प्रेरित किया था। एकीकरण की प्रक्रिया, केंद्र सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को 7 चरणों में पूरा करने में मदद की, जो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चली थी। प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र सरकार ने एकीकृत राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की, जिसमें जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन भी किया गया था। शांति और सुरक्षा, केंद्र सरकार ने राजस्थान में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद की, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकी। अंतिम है जनता का समर्थन, केंद्र सरकार ने राजस्थान की जनता को एकीकरण के लिए प्रेरित किया, जिससे जनता ने महाराणा प्रताप और सांगा के राजस्थान को एकजुट करने में सपने को उनको साकार किया था। अथवा का सवाल है, राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजस्थान में जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। मुख्य उद्देश्य, जनता में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। दूसरा है जनता की कठिनाइयों को दूर करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना। राजाओं के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाना। बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और खादी वस्तुओं को बढ़ावा। अगला है, राजस्थान में जन जागृति में क्या क्या भूमिका थी, वो भी हम देख लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इससे विभिन्न आंदोलनों और सभाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस संस्था ने राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान सेवा संघ ने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। 1919 में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक ने वर्धा में इसकी स्थापना की थी। बाद में अजमेर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ ने जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर भी 2 सवाल है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की क्या क्या भूमिका थी? अथवा का सवाल है, राजस्थान की क्रांति में मेवाड़ का योगदान का वर्णन करना है। तो पहला है, विजय सिंह पथिक का राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1919 में पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और उसका मुख्यालय अजमेर में था। इस संगठन ने बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन की दिशा दी। समाचार पत्रों का प्रकाशन, पथिक ने कई समाचार पत्र निकाले, जिसमें राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और राजस्थान संदेश शामिल है। उन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों को एकजुट करके अत्यधिक करों और अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। यह आंदोलन बच्चों भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। अथवा का सवाल था कि राजस्थान की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन करना है। वर्ष 1857 के विद्रोह में प्रति मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की नीति अंग्रेजों का सहयोग करने की थी। उन्होंने अपनी सामंतों को विद्रोह को दबाने के अंग्रेजों की मदद करने का आदेश जारी किया। उन्होंने अंग्रेजों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। महाराणा स्वरूप सिंह के अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए उन्होंने कई कारण थे या निर्णय लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी, वो हमें बताना है। यह आंदोलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका क्या क्या थी, उनका भी हमें वर्णन करता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन
1897 से 1941 तक चला। इसे भारत का पहला अहिंसक आंदोलन कहा माना जाता है। ये राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, यानी किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। वर्तमान भिलवाड़ा जिले के बिजोलिया को उपरमाल की जागीर कहा जाता था। इस जागीर के संस्थापक अशोक परमार थे, जो 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से उन्होंने युद्ध किया था। अथवा का सवाल है कि कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की क्या भूमिका थी। कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में राजस्थान के लगभग 60 सैनिकों ने अपनी शहादत या वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनमें से अकेले झुंझुनू जिले के 22 सैनिक शामिल थे। इन सैनिकों ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए देश में सर्वोच्च बलिदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बच्चों, जितने भी प्रश्न है वो हमारे निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए। सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बताते हुए सैनिकों के नाम सूचीबद्ध कर उनका राजस्थान संबंध से है। तो देखो, गाथाएं कौन कौन सी है। राजस्थान में रणबांकुरों के अदम्य साहस और वीरों के शौर्य गाथाओं का अध्ययन किया जा सकता है। राजस्थान की भूमि में ऐसे कोई फूल नहीं है जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं हुआ हो। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोग: अंजना देवी चौधरी 1897 से 27 अप्रैल 1981 सीकर, राजस्थान की एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला भी माना जाता है, जिनको जेल में डाला गया था। अथवा का सवाल है, इसके में बताना कि सैनिकों के नाम बताने हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 1947 के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया गया था। कैप्टन विक्रम बना को कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का हमें परिचय देना है। अथवा का सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की हमें बताने की कौन कौन से आदिवासी आंदोलन हुए थे। तो कोटा के हेमराज मीणा, जयपुर के शाहपुरा के रोहितास लांबा, धौलपुर के भागीरथ सिंह, भरतपुर के जीतराम गुर्जर और राजसमंद नारायण गुर्जर शामिल थे। अथवा का सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन कौन कौन से थे, वो हमें बताना है। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन जैसे भील आंदोलन, मीणा आंदोलन और संथान आंदोलन आदिवासियों के अधिकारों के रक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए। इन आंदोलन में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय रियासतों के शोषण के खिलाफ विरोध किया था। पहला था भील आंदोलन। भील जनजाति के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करते थे, खासकर उन वन कानूनी और भूमि नीतियों का विरोध करते थे। 1913 में भीलों ने अरावली रेंज की मानगढ़ पहाड़ियों में विद्रोह किया था। 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन ने जोड़ दिया। मीणा आंदोलन, मीणा जनजाति के लोग भी ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे, खासकर भूमि और जल के अधिकारों को लेकर। अन्य आंदोलन इसके अलावा बच्चों संथाल और गुर्जर जैसे अन्य आदिवासी समुदायों ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारट परिवार के योगदान को समझाइए। अथवा का सवाल है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चों, बात करें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के जो बारट परिवार है उसका योगदान, तो पहला था बच्चों केसरी सिंह बारट। शाहपुरा के बारट परिवार के प्रेरक नेताओं में से एक थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति की तैयारी की। वीर भारत सभा की स्थापना साल 1910 में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सशस्त्र क्रांति की तैयारी, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में बनारस में विद्रोहियों को कारतूस का पार्सल भेजा था। स्वामी दयानंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरणा, इन्होंने स्वामी दयानंद और श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविंद और लोकमान्य तिलक से प्रेरणा ली थी। लेखनी के जरिए प्रेरणा, इन्होंने लेखनी के जरिए स्वाधीनता के आंदोलन को चेतावनी दी, सांत्वना और जोश भरने का भरसक प्रयास किया था। जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के छोटे भाई जोरावर सिंह बारट भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के बेटे प्रताप सिंह बारट ने भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अथवा का सवाल था कि राजस्थान के एकीकरण के चरण कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया वो बताना है। प्रथम चरण था, हमें पता बच्चों राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण हुआ था जिसको मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता है, ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। इस चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया, यानी 4 रियासतों को मिलाया गया था। ये एकीकरण का पहला चरण था, लेकिन ये राज्य की पूर्ण एकीकरण की दिशा में पहला कदम था, क्योंकि कुछ शासक इस संघ को शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। दूसरे की बात करें तो राजस्थान संघ, जिसका
25 मार्च 1948 को हुआ था। इस चरण में मत्स्य संघ के अलावा बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतों को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था। इस चरण में भी कुछ शासकों की अनिच्छा देखी गई थी, जिसे एकीकरण में देरी हुई थी। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ था। इस चरण में उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में शामिल किया गया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उदयपुर राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा था। चौथा चरण था वृत्त राजस्थान, 30 मार्च 1949। इस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। इस चरण में भी कुछ शासकों की अनिच्छा देखी गई थी, इससे एकीकरण में देरी हुई। पांचवा चरण है संयुक्त वृत्त राजस्थान, जो 15 मई 1949 को हुआ था। इस चरण में मत्स्य संघ का विलय वृत्त राजस्थान में कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल करना एक कठिन जटिल प्रक्रिया थी। छठा चरण था संयुक्त राजस्थान, 26 जनवरी 1950। इस चरण में सिरोही रियासत को भी संयुक्त राजस्थान में शामिल कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि सिरोही रियासत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंतिम चरण था राजस्थान, 1 नवंबर 1956। इस चरण में अजमेर, मेरवाड़ा अन्य क्षेत्र को भी राजस्थान में शामिल किया गया। ये एकीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जिसमें राजस्थान का एक आधुनिक और एकीकृत राजस्थान के रूप में अस्तित्व आया था। अगला आज का अंतिम सवाल है कि बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा का सवाल है 1851 से 1860 के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की घटनाओं का हमें वर्णन करना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो अत्यधिक लगान, लाग बाग और बेगार प्रथा के विरोध में 1926 में हुए बूंदी किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। डाबी में नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में हो रहे किसान आंदोलन पर भी पुलिस की गोलियां चली, जिससे नानक भील की मौत हो गई। 1943 में यह समाप्त हुआ। अथवा का सवाल था कि 1851 से 1860 के मध्य राजस्थान में कौन कौन से मीणा विद्रोह हुए थे। तो 1851 से 1860 के बीच राजस्थान में मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाएं मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी। मीणा समुदाय को आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित किए जाने और उनसे पुलिस थाने में हाजिरी लगाने की बाध्यता के विरोध में कई विद्रोह हुए, जिसमें 1851 में उदयपुर में, 1855 में सवाई माधोपुर में और 1860 में जाजपुर में प्रमुख घटनाएं देखी गई थी। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने जो कक्षा 9 का 25 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में हमने जो इसका पूरा पेपर था राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, उसके जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने डिटेल में आंसर के सहित देखने का प्रयास किया है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखें बच्चों। साथ ही इसके जितने भी पेपर हैं हम सभी को लेके आएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।